श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम लोगों ने ये बात की, बहुत सी हमारी बहनें और भाई लोग ये कह रहे थे कि जन्माष्टमी को जैसे मनाते हैं लोग वैसे मनाएं या क्या उसमें किया जाए। तो मैंने ये कहा था कि देखिए, आपके जो इष्ट हैं वो न तो रामचंद्र जी हैं, न कृष्ण हैं, न भगवान बुद्ध हैं, न परशुराम जी हैं, न सभी देवी देवता हैं। आपके इष्ट केवल आपके गुरु हैं। पीयूष वाणी में एक जगह लिखा हुआ है कि जो अपने गुरु की पूजा कर लेता है वो संसार के सभी गुरुओं की पूजा कर लेता है, संसार के सभी देवताओं की पूजा कर लेता है। अर्थात गुरु की पूजा में ही संसार के सभी गुरुओं की पूजा भी निहित है, सभी देवताओं की पूजा भी निहित है। और जितने ही श्रेष्ठ योनि के जो हमारे सांस्कृतिक रूप से जाने जाने वाले धनी लोग हैं, बौद्धिक क्षमता रखने वाले लोग हैं, उनके बारे में आपको अलग से कोई पूजा पाठ नहीं करना है। केवल अपने गुरु का सुबह शाम स्मरण करना है। आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में मूर्तियां लगी रहती हैं, तो उन मूर्तियों में पहले आप अपने गुरु को देखिए कि इन मूर्तियों की जगह हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, और मूर्तियों के हृदय से अर्थात गुरु महाराज जो बैठे हैं उनके हृदय से प्रकाश हमारी तरफ आ रहा। किसी भी मंदिर में, किसी भी जगह पर, कहीं पर भी आप जाएं, कोई भी आयोजन हो रहा है, उसमें ये मत व्यक्त करिए कि हमको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। कोई भी चीज आप किसी भी देवता के मंदिर में जाएं, किसी भी मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, कहीं जाएं, उन सब में जो भी आयोजन हो रहा है ऐसा ख्याल करिए कि हम अपने गुरु के जमात में आए हैं, हमारे गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं और गुरु महाराज ही हमारा यहाँ सब संचालन हो रहा है। तो गुरु महाराज में इतनी एकाग्रता पैदा करिए, इतनी भक्ति पैदा करिए कि वो आपको हर चीज में दिखाई पड़े। हमने कई बार कहा है कि एक बार दत्ता जी महाराज ये बात कह रहे थे कि अगर मैले पर भी आपकी निगाह जाती है तो वहां भी गुरु को देखो। अब आप इससे किसी चीज पर निगाह जाती है, जैसे आप रास्ता चलते जा रहे हैं, जितने आदमी आ रहे हैं, अगर आप उनको देख रहे हैं तो आप ये देखें कि हमारे गुरु महाराज आ रहे, हर एक शक्ल में गुरु महाराज। यही सत्य, यही तरीका है हम जीवन में इस तरह से त्योहार मनाते हैं। अब आप देखिए, हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, उनकी बात थोड़ा मैं करूं। एक तो भाई महाशिवरात्रि होती है। ये महाशिवरात्रि जो है ये एक तरह से आध्यात्मिक लोगों का एक बहुत बड़ा त्योहार। होली होती है, ये भी एक बड़ा त्योहार है। दिवाली होती है, ये भी एक बड़ा त्योहार है। तो ये, और एक गुरु पूर्णिमा भी एक त्योहार है। तो हम लोगों के जीवन में 4 बड़े त्योहार हैं। सबसे बड़ा त्योहार जो हम मानते हैं वो गुरु पूर्णिमा मानते हैं। दूसरा त्योहार होली, दिवाली और महाशिवरात्रि। कहते हैं कि हमारे शास्त्र में बताया जाता है कि इन दिनों रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण होली के दिन भी, दिवाली के दिन भी, शिवरात्रि के दिन भी और गुरु पूर्णिमा की रात को भी जागरण करना चाहिए। अर्थात पूरी रात ध्यान, भजन, मनन, जाप इत्यादि में ही पूरा समय बिता देना चाहिए। तो ऐसा करने से कहा तो ये भी गया है कि बृहस्पतिवार की रात को भी जागरण करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति गुरु का दिन है और उस दिन भी। तो इस तरह से हम जितना ही, चाहे होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि को हम अपना त्योहार मानते हैं, हमारे यहाँ तो यही माना जाता कि इन चारों त्योहारों पर रात में जागरण होगा और अपने गुरु की लिए उसमें वंदना होती है, गुरु प्रार्थना होती है,
और गुरु महाराज से ही हम शक्ति ग्रहण करते हैं। कुछ भी हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई भी चीज हो, हमको अपने गुरु में एकाग्रता प्राप्त करनी है। ज्यादा से ज्यादा उनकी याद करना है। रास्ता चलते जितने आदमी गुजर रहे हैं, जो भी गुजर रहे हैं, उनमें अपने गुरु की शक्ल देखनी। हम चल रहे हैं, हमको ऐसा अभ्यास करना है कि गुरु महाराज जी चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, हमको ऐसा देखना है कि हमारे आगे आगे गुरु महाराज चल रहे हैं। ये सब अभ्यास आपको करना पड़ेगा। जब आपको अभ्यास करना पड़ेगा तो आप अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं गुरुमय हो जाएंगे। तब आपको ये नहीं लगेगा कि गुरु हमारे साथ नहीं है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि गुरु हमारे साथ। जब ये लगे कि गुरु की याद हम भूल गए, तो समझ लीजिए आप गुरु से डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपने गुरु की याद नहीं की। जब आपको हमेशा लगे कि हाँ गुरु हमारे साथ, कहने में नहीं, अपने मन में समझ में आए कि गुरु जी हमारे साथ। गुरु में एकाग्रता हासिल करिए, मुख्य चीज यही है। और इसमें कोई श्लोक मंत्र और तमाम पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं। केवल अपने गुरु में एकाग्रता हासिल कर लीजिए। और एकाग्रता हासिल करने में दोनों में एकाग्रता हो जाए, दोनों में एकपन हो जाए, दोनों ये मिलके एक हो जाए। जब मिलके एक हो जाएंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि हमने पूजा कम की है या और पूजा करना चाहिए या और ज्यादा कुछ करना चाहिए। कुछ तो आपका काम सब ठीक चलेगा। आप अपने उससे इन्हीं चीजों को अपनाए रखिए और इन्हीं चीजों को करिए। अब ये कहने की बात तो बहुत जल्दी लोग कह देते हैं कि गुरु को हमेशा याद करना चाहिए। एक पहलू और बता रहे हैं, इसका क्या पहलू? लोग ये कहते हैं गुरु को हमेशा याद करना है, लेकिन बताइए कितने लोग हैं जो गुरु को हमेशा याद करते हैं? वो जब गुरु को याद करने के लिए आप सोचेंगे तो आपके अंदर अहंकार भी तो है। वो अहंकार के विचार उठने लगेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के विचार उठने लगेंगे और आपको गुरु से अलग थलग कर देंगे और अंतिम क्षण तक अलग रखते हैं। इन पे भी विजय पानी चाहिए। इन पे भी विजय पाने का क्या तरीका है? जब आप गुरु की इतनी याद करेंगे कि आप गुरु में एकाकार हो जाएंगे, तब आपको इन पे विजय हासिल हो जाए, नहीं तो नहीं हो पाए। लाला जी साहब की जीवनी में एक जगह लिखा है कि अगर आप ईश्वर में लय होना चाहते हैं तो पहले गुरु में लय होना पड़ेगा, वरना फिर शेख माने गुरु में लय होना पड़ेगा, तब आप फिर अल्लाह में फना हो जाएंगे। पहले गुरु में लय होना पड़ेगा। गुरु में लय हुए नहीं कि आप फना फिर अल्लाह हो गए, अल्लाह में फना हो, आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा तुरंत। लेकिन गुरु में एकाकार कैसे होगा आदमी? ये काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नाथ। रामायण में कहते हैं भगवान राम नारद जी को समझा। नारद जी ने कहा कि भगवान जी हमारा विवाह आपने क्यों नहीं होने दिया? तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे भक्त हो, हम नहीं चाहते थे कि तुम दुनिया के बंधन में बंध जाओ, इसलिए हमने तुम्हारा विवाह नहीं। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बीमारियां जो खट विकार, ये 6 विकार हैं, इनसे परे हो जाना ही पूजा का वास्तविक लक्ष्य है। और जब आप इनसे परे हो जाएंगे तो आप अपने गुरु में एकाकार होने में कोई देरी ही नहीं रहेगी। इन्हीं चीजों ने हमको आपको रोक रखा है कि हम अलग हैं, गुरु अलग हैं, पूजा पद्धति अलग है, तीनों चीजें अलग अलग चलती। माने जो याद करने वाला है गुरु को, साधक, और गुरु जो है साध्य है, और साधना, तीनों अलग अलग चल रही हैं। हम लोगों की एक नहीं है। साधना साधक साथ, पूजा पुजारी और पूजा की विधि, ये सब अलग अलग है। ये तीनों मिलके जब एक हो जाएंगे तब हमारा काम बनेगा। नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब खाते पीते दुनिया से चल देते हैं। इन्हीं चीजों में उनको चैन मिलता।
मतलब हम लोगों ने बहुत चीजें ऐसी अपना रखी है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी चीज, बिना ब्रह्मचर्य के योग करना ही एक महापाप है। जैसे हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ करते हैं, तो योग करना बिना ब्रह्मचर्य के ही बड़ा पाप है। बिना ब्रह्मचर्य रहे उसको आप हासिल ही नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य रखने से एक शक्ति शरीर में पैदा होती है जिसको ओज शक्ति कहते हैं। वही ओज शक्ति आपको अपने गुरु से मिला देगी। सभी शक्तियों की जो सर्वोपरि शक्ति है वो ओज शक्ति कहलाती है। बड़े जितने बहुत बड़े बड़े धर्मवीर हुए हैं उन सब ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। आप स्वामी विवेकानंद जी को देखिए, उन सभी ने, जितने भी लोग थे, उन्होंने ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, इन चीजों को अपने बस में कर लिया था। इन पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। हमारा सत्संग गृहस्थों का सत्संग है। गृहस्थ आश्रम में हर आदमी परिवार के साथ रहता है, बाल बच्चों के साथ रहता है। तो संतान उत्पत्ति का समय जब तक हो तब तक कोई बात नहीं, ब्रह्मचर्य तब तक न रखिए। लेकिन संतान उत्पत्ति का समय जब खत्म हो जाए उसके तुरंत बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लेना। ब्रह्मचर्य को माने इस कार्य को आनंद के लिए नहीं करना चाहिए। जब आप ब्रह्मचर्य धारण कर लेंगे, अभी बाल बच्चे हो गए, अब बाल बच्चे होने नहीं, तो ब्रह्मचर्य का पालन अनवरत हमेशा करिए जब तक जीवन। इन सब चीजों को करके ही हम इनको पा सकते हैं। संत कबीर कहते थे, पहले हम थे और गुरु थे, दो थे, दुई थी, अब दोनों नहीं है, दोनों एक हो गए। अब तक मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी या में जो न सम। और जब तक आप इन बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर माने दूसरे की निंदा करना, मद माने अहंकार। लाला जी साहब के यहाँ एक चीज लिखी हुई है, लाला जी साहब के यहाँ एक बात लिखी हुई है कि गुरु में या शिष्य में पहली चीज नफसानियत नहीं होनी चाहिए। नफसानियत का मतलब होता है अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। दूसरी चीज क्या नहीं होनी चाहिए? जिस्मानियत नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज हैवानियत नहीं होनी चाहिए। तो नफसानियत, जिस्मानियत और हैवानियत, ये तीन चीजों से जब रहित कोई हो जाता है तब वो अपने गुरु में विलीन। इसलिए ये कोई बहुत कठिन काम भी नहीं है और बहुत सरल काम भी। जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा अपना नियम बनाया है कि हम ऐसा करेंगे, वो कर लेगा। जिनका ये है कि गाड़ी चलती है और चल रही है, पत्ते हवा के साथ उड़ रहे हैं, हम भी अपनी भावनाओं वासनाओं के साथ उड़े जा रहे हैं, तो उनके जीवन में ये चीज बड़ी मुश्किल है। भले ही वो दद्दा जी साहब कहते थे कि बहुत से लोग इस तरह सत्संग में आते हैं कि जिज्जी नच रही हैं, चलो हम भी थोड़ा नच लें। जिज्जी नच रही हैं तो हम भी थोड़ा नच लें, देखा देखी सत्संग में आना। लेकिन जिन्होंने अपने इरादे पक्के बनाए हैं वो सब चीजों को करेंगे और उन्हीं के जीवन में ये चीज पूर्णता के रूप में अवतरित हो जाए। और वो सबसे बड़ी बात ये होगी, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छोड़ने के बाद शिष्य में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता। शिष्य जो है गुरु में समर्पित हो जाता। समर्पण क्या है? गुरु की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन आंतरिक तौर पर करना समर्पण कहते हैं। जो अपने गुरु में समर्पित, जो अपने गुरु में ही अपनी वासना को, इन बुराइयों को वो समर्पित कर देता है, वही व्यक्ति सफल हो पाता। एक बार दद्दा जी साहब कह रहे थे, आज तक कोई व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला जो ये कहने वाला हो कि साहब हमारे अंदर बुराइयां, हमारी बुराइयों को दूर कर दीजिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि यहाँ का हर शख्स हकीकत नवाज है,
यहाँ का हर शख्स हकीकत नमाज है, मगर दिल की किताब किसी ने पढ़ी ही नहीं। तो भाइयों, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। तो वो हमने एक जगह ये लिखा हुआ देखा कि प्रेम कहते किसको हैं? गुरु की याद को हर पल हर क्षण हमेशा याद करना प्रेम कहलाता। और जो इसको प्रेम प्रेम सब कोई कहें, प्रेम न चीन्हे को, 8 पहर भीना रहे प्रेम कहावे सोर। अब इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात बंद करते हैं। और जो बातें आप बताते हैं हमेशा बताते हैं, जब तक आप ये इरादा नहीं बनाएंगे कि हमको ऐसा बनना है, तब तक ये सब चीजें बड़ी मुश्किल। ये सब चीजें जीवन में उतरती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं उतरती, लेकिन इरादा बनाना चाहिए, पक्का इरादा बनाना चाहिए, संकल्प शक्ति मजबूत करनी चाहिए। भैया इनको किए कुछ होता नहीं। सत्संग चाहे आप दो चार करोड़ वर्ष तक करिए, 2-4 करोड़ वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, लेकिन जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक मन वासनाओं में नहीं रमेगा, जब तक मन को इंद्रियों का दास होने से आप नहीं मुक्त करा देंगे, इसी को अध्यात्म विद्या में क्या कहते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब होता? प्रति माने एक, आहरण माने खींचना। मन को एक तरफ खींचे रहो, इंद्रियों के दासता से मुक्त करके मन को अपने आंतरिक स्थिति की तरफ खींचे रहो, विषयों की तरफ ना जाने दो। ये प्रत्याहार कहलाता। और जिसने प्रत्याहार की प्रक्रिया में इंद्रियों के जो द्वार हैं मस्तिष्क में, जिनको शक्ति केंद्र कहते हैं, स्नायु केंद्र कहते हैं, उनसे अलग करने में जो सफल हो गया, उसने समझ लीजिए मुक्ति के मार्ग पर बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। अच्छा भाई, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, साहब जी को